हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेंस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डिटर्मिनेंट के। और डिटर्मिनेंट में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं डिटर्मिनेंट का, उसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बाय कैमर्स रूल वाले। ओके बच्चों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन यह है कि द वैल्यूज ऑफ लेम्डा एंड म्यू सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y प्लस 5z इक्वल टू 26, x प्लस 2y प्लस लेम्डा जेड इक्वल टू म्यू हैज़ नो सोल्यूशन। मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम दिया है, तीन इक्वेशन है और इसमें कोई सॉल्यूशन ना हो तो लेम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को हम बाय डिटर्मिनेंट की हेल्प से करेंगे। देखो, कैमर्स रूल का यूज किया जाता है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि तीन इक्वेशन दिया हो, अगर तीन, जैसे ए एक्स, ये बी वाई प्लस सी जेड डी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू जी टू डी टू, ए थ्री एक्स बी थ्री वाई और सी थ्री जेड डी थ्री। अब इस तरह का, तो इसमें हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। तो ऐसे देखो, पहला एक डेल बनाते हैं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू, सॉरी बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू और सी थ्री, ये डेल हो गया। डेल वन क्या हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट जो है ए वन की जगह पर रख देंगे तो डेल वन आ जाएगा, जिसको डी वन भी बोलते हैं। अब ये हो गया हमारा डेल वन। ओके, और डेल टू अब बी टू की जगह पर रख देंगे कांस्टेंट, तो ये डी वन डी टू डी थ्री सी वन सी टू और सी थ्री, और लास्ट हमारा डेल थ्री होगा, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री डी वन डी टू डी थ्री। ये देखो, अगर अब हम x निकालना है तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे कि, पहला देखो चेक करेंगे कि ये डिटर्मिनेंट डेल हमारा जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर डेल हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। वो सोल्यूशन क्या होगा, एक्स हमारा डेल वन अपॉन डेल, वाई हमारा डेल टू अपॉन डेल और जेड हमारा डेल टी अपॉन डेल। ये तब होता है जब डेल हमारा जीरो के बराबर नहीं होता है, तो यूनिक सोल्यूशन होता है। आगे देखो, डेल अगर जीरो के बराबर हो गया, डेल हमारा जीरो के बराबर हुआ एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम मतलब डेल वन डेल टू डेल थ्री इज नॉन जीरो, डेल हमारा जीरो हो लेकिन इन तीनों में से कम एक जीरो नहीं है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम डेल वन डेल टू डेल थ्री इज नॉन जीरो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन होगा। तब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। मतलब इसमें हम यही केस लगाएंगे, डेल हमारा जीरो होगा और डेल वन डेल टू डेल थ्री में कम से कम एक हमारा जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, कम से कम एक नॉन जीरो होगा। तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और देखो इसमें केस बनाते हैं, अगर डेल जीरो हो गया
और ये भी तीनों क्या हो जाए, जीरो हो गया। तो मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन। ये थोड़ा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर बच्चों। देखिए, तो यही हम अभी जो हम कॉन्सेप्ट कैमर्स रूल पढ़े हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इक्वेशन क्या दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y 5z इक्वल टू 26, एक्स प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू। तो हम ये क्या बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन मतलब डेल जीरो होगा और डेल वन डेल टू डेल थ्री में कम से कम एक जीरो नहीं होगा। तो पहले हम डेल क्या कर लेते हैं, डेल डेल बनाते हैं। तो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट से बनेगा। तो 1 3 1 1 5 2 और 1 5 लेमडा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा नो सॉल्यूशन है। क्या है जी, नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये डेल हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए नो सॉल्यूशन के डेल क्या होगा, तो जीरो होगा। नो सॉल्यूशन के लिए डेल हमारा क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ से हम लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे, लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए। तो ये हो जाएगा 5 लेमडा माइनस, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 लेमडा माइनस 10 प्लस माइनस 1 3 लेमडा माइनस 5 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5 लेमडा माइनस 10 माइनस 3 लेमडा प्लस 5, ये 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 लेमडा और 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू 2 आया। पहला हमारा लेमडा इक्वल टू 2 आया। तो हमें लेमडा, यही केस बोल रहा है कि लेमडा क्या होगा और म्यू क्या नहीं होगा या क्या होगा। ठीक है, तो लेमडा बराबर 2 आ गया। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन ये और ये ख़त्म। अब ये देखो सी और डी होगा, और सी और डी में सी भी नहीं होगा, मतलब डी होगा। ये तो एक ही से बन गया कि डी होगा। लेकिन म्यू का भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि कोई एक डिटर्मिनेंट D1 D2 D3 हमारा जीरो के बराबर नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, D3 लेते हैं, मतलब डेल 3 लेते हैं, डेल 3 लेते हैं और ये जीरो के बराबर नहीं होगा। तो डेल 3, क्योंकि वहाँ पर लेमडा है तो लेमडा की जगह म्यू रख देंगे। लेमडा की जगह हम क्या रख देंगे, लेमडा की जगह म्यू रख देंगे तो म्यू का कंडीशन आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 3 1 और क्या है जी 1 5 2, और ये हो जाएगा कांस्टेंट कितना है, तो 6 26 म्यू। तो ये हो जाएगा 6 और 26 म्यू। तो ये बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये जीरो के बराबर नहीं होते। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो ये कितना हो जाएगा, 5 म्यू माइनस 52, ये -1, ये 1 तो हुआ यहाँ पर, 3 म्यू माइनस 26 और ये 6 माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 5 म्यू माइनस 52 माइनस 3 म्यू 26 और ये हो गया हमारा कितना, 6 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 म्यू और ये हो गया 20 डज नॉट इक्वल टू 0। आगे देखो म्यू डज नॉट इक्वल टू 10, मतलब कि लेमडा की वैल्यू 2 होगी
अब म्यू 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो यही है, पहले ही आंसर निकाल, एक ही लेमडा से ही निकल गया था, इसका आंसर डी होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये जैसे देख रहे हैं आपका स्क्रीन पर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ के, कि हमारा आर को बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन में क्या होता है कि डेल 1, डेल 2 और डेल 3 ये सभी क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो कोई एक ले लो डेल। अब हमें के निकालना है, तो के किस में आएगा, डेल में आएगा, डेल 1 में आएगा, डेल 2 में आएगा, किस में आएगा, तो डेल में ही आ जाएगा। तो डेल हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा, वहाँ से हम के निकाल लेंगे। चलिए तो लिख लेते हैं, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमारा डेल क्या होता है, जीरो, मतलब सब जीरो होता है। डेल 1 डेल 3 भी जीरो ही होता है। तो इसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डेल क्या होगा, तो कोफिशिएंट होता है एक्स वाई जेड का, तो 3 1 6 -1 2 5 और 4 -3 के। देखो डेल में इसी में क्या आया, ये जीरो। सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, वही 3 2 के माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस 1 मतलब प्लस हो गया, ये हो जाएगा के माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 18, ठीक है। आगे +4 और 5 माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हो गया 6 के 45 प्लस, तो ये के प्लस 18 और ये हमारा कितना आ गया, तो -28 इक्वल टू 0, क्योंकि 7 पर -28। देखो यहाँ पर के 7 के 45 28 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35 प्लस 35 इक्वल टू 0, तो 7 ए के इक्वल टू माइनस, तो के बराबर -5। तो इसका आंसर क्या होगा, के बराबर मतलब बी -5। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका 2021 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारा दिया हुआ है और ये बताना है कि इसका पहला ऑप्शन है हैज अ सॉल्यूशन अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइंग ए इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन, और मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन में पहला हमारा डेल क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो हम डेल निकालेंगे, अगर डेल हमारा जीरो के बराबर नहीं हुआ तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर डेल जीरो के बराबर हो गया तो इसमें दो केस, नो सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि डेल 1 डेल 2 और डेल 3 कम से कम एक, एटलीस्ट 1, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। और मेनी सॉल्यूशन में ये तीनों क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। एटलीस्ट 1, डेल 1 डेल 2 डेल 3। नो सॉल्यूशन में डेल 1 डेल 2 डेल 3 एटलीस्ट 1, एटलीस्ट डेल 1 डेल 2 डेल 3 नन जीरो मतलब जीरो नहीं होगा, कम से कम एक। तीनों भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक जीरो के बराबर नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तीनों जीरो बराबर हो गया और ये भी जीरो हुआ तो मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और ये भी जीरो हो गया, इन तीनों में से कोई एक या तीनों या दो जीरो नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन होगा। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
चलिए, तो पहले हम क्या निकालेंगे? तो पहले इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे क्या, डेल देखेंगे। तो डेल क्या होगा? एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट, तो ये 2 3 1 3 2 -1 2 2 4। पहले चेक कर लेते हैं कि ये जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो नहीं हुआ तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। कितना आ गया? 2, ये 8 है, अब माइनस में ये प्लस, -3 हो गया, ये 12 -2 +2 -3 -2, ये 20, ये कितना हो जाएगा? -30, और कितना हो गया ये? -10, कितना आ गया? 20 -40 -20, क्योंकि ये जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन क्या होगा? इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि ये जीरो नहीं हुआ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके बच्चों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 2021 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया डिटरमिनेंट का किससे रिलेटेड है? तो हमारा क्वेश्चन एडजॉइंट से रिलेटेड, उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी 3/3 रियल मैट्रिक्स, ए हमारा एक मैट्रिक्स है 3/3 का, इफ डिटरमिनेंट 2a एडजॉइंट टू एडजॉइंट, फिर a एडजॉइंट 2a इक्वल टू 2⁴1, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a²। ठीक है ना? ये हमारा मैट्रिक्स है, तो इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, ये हमें दिया हुआ है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है DET का मतलब हुआ डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर दिया है ऐसे डिटरमिनेंट 2a, ठीक है ना, मतलब एडजॉइंट यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, ए का, मैंने फिर एडजॉइंट और फिर 2a, 1 2, ठीक है, 3 और ये 4। 1 मिनट, कुछ गलत कर दिया, क्योंकि 4 है ना, तो ये गलत लिख दिया। ये है डिटरमिनेंट 2 एडजॉइंट, फिर 2 एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट और 2a, ठीक है, और ये 1 2 3, ये तुम्हारा 2⁴41 है। अब देखो, इसका मतलब ये है कि डी मत डिटरमिनेंट है, और ये आपका है 2 एडजॉइंट 2 एडजॉइंट 2a, 1 2, मतलब जो भी हो, 1 2 3, और फिर यहाँ पर आप ऐसे ले लो 1 2 3, और ये दिया हुआ। अब देखिए 2, ये पूरा हमारा क्या है? एक मैट्रिक्स है, 2 के बाद ये, और हम प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, कि कोई भी के किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो और उसका ऐसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो k⁴n डिटरमिनेंट a, ये प्रॉपर्टी होता है। n क्या है? हमारा ऑर्डर। यहाँ भी वही करेंगे, ये पूरा आपका एक यहाँ से यहाँ तक एक मैट्रिक्स है, और ये 2a² मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2⁻3, क्योंकि मैं इसका ऑर्डर कितना होगा? 3, क्योंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है? 3 है, तो उसका एडजॉइंट भी 3 ऑर्डर का ही होगा। और फिर ये हो गया एडजॉइंट 2, फिर एडजॉइंट 2a, ठीक है, ये आ गया हमारा।
ओके, अब ये इधर डिवाइड में होगा तो ये पावर ख़त्म हो गया। कितना आया यहाँ पर, ये पावर 38 माइनस हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ पर हो गया हमारा 8 ज्वाइंट 2 इंटू 8 ज्वाइंट फिर 8 ज्वाइंट 2a 2 की पावर 38। अब देखो एडजॉइंट के साथ इस पूरे को एक मैट्रिक्स मान लो, ये पूरा मान लो कि एक मैट्रिक्स बी है, मान लेते हैं। तो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ये डिटर्मिनेंट बी और n माइनस वन पावर में। n क्या है जी, ऑर्डर, तो अगर ये 3 है तो 3 माइनस वन मतलब 2। यहाँ भी हम वही यूटिलाइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बी क्या है, ये पूरा। अब इसी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं तो कितना हो गया, ये देखो अब समझ में आ गया हमें। तो इसको लिखते हैं, कितना हो गया, तो डिटरमिनेंट 2 एडजॉइंट ए माने एडजॉइंट 2a के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे को हमने b मान लिया था ना। तो मतलब ये 3 माइनस वन तो कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 के पावर कितना आ गया, 38, ये भी 2 हुआ। अब देखो इस 2 को इधर ले जाओ तो स्क्वायर रूट में होगा तो ये कितना आ जाएगा, अब आया 2 एडजॉइंट फिर एडजॉइंट 2a, ये इधर है स्क्वायर रूट में तो कितना आ जाएगा, इधर गया तो ये हो जाए हमारा 2 के पावर 19। अब फिर देखो, फिर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई है इस पूरे मैट्रिक्स का, फिर 2 बाहर करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। और इस ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। और ये फिर आपका हो गया एडजॉइंट 2a, ठीक है, ये आ गया। फिर ये इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। अब ये हमारा आ गया एडजॉइंट 2a। अब फिर देखो एडजॉइंट के बाद ये पूरा आपका एक मैट्रिक्स हो गया, फिर इसी पर आ गया यहाँ पर एडजॉइंट a, ऐसा होता है ना प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट a क्या उसका डिटर्मिनेंट a पावर n माइनस वन। ठीक है, अब इस पूरे को मान लो कि ये b मान लिया तो फिर वही रूल अप्लाई करेंगे इसमें भी, ये प्रॉपर्टीज़ का। तो ये क्या हो जाता है, देखो समझाते हैं। एडजॉइंट b का डिटर्मिनेंट, और ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट b के पावर n माइनस वन। अगर ऑर्डर 3 है तो 3 माइनस वन तो ये 2 हो जाएगा। अब यही लिख लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो ग्रीन ये ब्लू से किए हैं वो पूरा, तो एडजॉइंट 2a, ये 3 माइनस वन, 3 माइनस वन कितना हो गया 2, 2 के पावर 16। अच्छा, तब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एडजॉइंट 2a और ये 2 के पावर 8 हो गया, क्योंकि इधर रूट में जाएगा तो 2 के पावर 8। ठीक है, अब आगे देखो, अब फिर एडजॉइंट हो गया ये पूरा मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट ये पूरा मैट्रिक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2a 3 माइनस वन मतलब स्क्वायर 2 के पावर 8, फिर 2 को उधर ले, ये स्क्वायर को उधर जाओ रूट में ले जाओ हो जाएगा तो 2 के पावर 4, 2 बाहर आ जाए यहाँ तो 2 के ये 3 2 के पावर 4।
ये कितना आ गया 2। अब हम निकाल लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। अब देखो, अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, मतलब हमें ये निकालना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। प्रॉपर्टीज है कि अगर डिटर्मिनेंट ऐसे, तो हम डिटर्मिनेंट ए के पावर n भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज है। यहाँ भी हम वही यूज किए हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 4। तो इसका आंसर कितना हो गया 4, फिल इन द ब्लैंक से 4। ओके।